हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, और अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो क्या, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो क्या। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, और न्यूट्रल पॉइंट देखा। ठीक है, क्लियर है, और कैसे निकालते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्या रेशियो है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है ना बच्चे? यस सर। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज, जो कि हमने बताया था आप लोगों को कि ये थोड़ा पढ़ के आना आप लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज। इस पे ना न्यूमेरिकल, इस पे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो गुण हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, पता होगी, तो आप एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। अब चलो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मेरे बच्चे सबको याद होना चाहिए। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सबको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चे, प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसा एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है ये? इमेजिनरी। इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं, लेकिन ये कैसी लाइंस है? एग्जिस्ट नहीं करती है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस। यह एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है और कहां इसका एंड होता है। पॉजिटिव चार्ज से ये निकलती है, आप ऐसा समझो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहां जाती है, कहां एंड होता है इसका? माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज पे, माइनस चार्ज पे इसका एंड होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे इसका एंड होता है। निकलती है पॉजिटिव से, और कहाँ एंड होता है इसका? मिलती है नेगेटिव पे, -q पे एंड होता है इसका, नेगेटिव चार्ज पे इसका एंड होता है। It originates from the positive charge and end towards the negative charge. ठीक है, और फिर ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती। क्लियर है ना? अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती तो क्लोज्ड लूप बन जाता। जैसे पॉजिटिव से निगेटिव चलती है, फिर निगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जाती तो कैसा लूप बन जाता है? ये क्लोज्ड लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, नहीं बनाती। यही रीजन है इसका। तो यहां लिख लो तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं बनाती हैं? क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या लिखा हुआ है बेटा? हिंदी में? क्या लिखा हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। ओके सर। मैं लिख देता हूँ इसे, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती हैं क्या? नहीं। कहां से कहां की तरफ जाती है बच्चे? कहां से कहां की तरफ जाती है? पॉजिटिव से होके निगेटिव पे जाती हैं। ठीक है, क्लियर है? ऐसा ही बनाया था ना कल हम लोगों ने एक, क्या नाम है उसका, फील्ड लाइंस। ऐसे ही तो बनाया था। यस सर। ठीक है ना बच्चे, ऐसे ही तो बनाया था हम लोगों ने फील्ड लाइंस। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन उसका नहीं होता है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो जाए तो फिर क्या बन जाएगा? वो क्लोज लूप बन जाएगा।
तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप बनाती हैं? नो सर। नहीं बनाती। नहीं उसका बनाती। रीजन यही है कि नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है उनका, ठीक है ना? यस सर। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है? यस सर। यस क्लोज लूप मतलब जहां से चले घूम के फिर वहीं पे पहुंच गया, दैट इज व्हाट क्लोज लूप। जैसे ए से चले घूम के फिर कहां पहुंच गए? ए पे पहुंच गए, क्लोज लूप कहते हैं या क्लोज्ड फिगर कहते हैं, ठीक है? ऐसी लाइंस नहीं बनाती, ठीक है? नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे पैरेलल होती है लाइंस। है बच्चे, सर पैरेलल भी तो होती है ये लाइंस, कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर जरूरी नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो कहां से पैरेलल? जरूरी नहीं। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं कर रहा। ओके सर। मेरे बच्चे जब नॉन यूनिफॉर्म होगा ना तो वो पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो आप कभी मत कहना कि ये पैरेलल होती है, ठीक है? यस सर। आओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। नेक्स्ट लिखो कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं, मतलब स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो टेंजेंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं आपसे? यस सर। टेंजेंट लिख लो, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। tangent on electric field lines gives the direction of electric field at that point। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो उस पॉइंट उस टेंजेंट वाली जो लाइन है ना, उस लाइन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जैसे मैं अगर ये मैंने सपोज करो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बनाई है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रख के, तो हम अगर इस पे कहीं पे भी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, मान लो सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमें पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या डाल देंगे? टेंजेंट। हमने ये टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट वाली जो लाइन है ना, वो लाइन हमको बताती है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना? क्वांटिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे? सर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ हाँ एक पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी होती है ना? हाँ, वेक्टर होती है, ठीक है? ये जो डायरेक्शन है ये आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन आपको वेक्टर ही तो है ये डायरेक्शन। यस सर। मैग्नीट्यूड तो आप निकालते हो जो हमने अभी हमने सिखाया है उससे, Q/R² से। कई सारे लेक्चर्स पे डिस्कशन हुआ है इस पे हम लोगों को। यस सर। आप कंफ्यूज मत करो बच्चे, ठीक है? यस सर। जैसे सपोज कर आपसे कोई कहे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ टेंजेंट डाल दो, ये डाला टेंजेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो ना, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है? यस क्लियर? अच्छा, क्लियर। अब आ जाओ, ये तो हो गया टेंजेंट की बात। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। यस सर, काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। लिख लो इस बात को, ये सारे जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आप एक एक लाइन में याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इंपॉर्टेंट इतना है कि आप जब आगे पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार कितना इंपॉर्टेंट। यस सर। Never intersect each other. सॉरी बेटा? Sir, they never intersect each other. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड two electric field lines can never intersect each other. Yes sir. Two electric field lines can never intersect each other.
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, जो इंग्लिश में लिखना चाहता है वो इंग्लिश में लिख ले। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मानो सपोज करें इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा भाई? जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक हो गई सर, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होती है। हाँ, तो वहां क्या हो जाएगा बच्चे? देखो बहुत सही बताया बच्चे ने कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 हो गई और हमने एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये खींच दी। सपोज करो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दी और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बच्चे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, चूंकि हमने इससे पहले अभी बताया कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो तो वो टेंजेंट जो लाइन होगी ना, वो टेंजेंट लाइन हमको क्या बताती है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। यही तो कहा हमने आपसे, ठीक है बच्चे ने? ये वाला पॉइंट देखो, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यही तो हमने बताया आपको। आप सपोज कर कि आप यहाँ टेंजेंट डालते हो, तो टेंजेंट डाल दो भाई। चलो हमने टेंजेंट डाल दिया। मान लो इस वाले लाइन पे, जो ग्रीन वाली लाइन है, उस पे टेंजेंट ऐसे डाल दिया, ये हो गया E1, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन है, इस पे हमने टेंजेंट ये डाल दिया। सपोज करो ऐसा डाल दिया ये। अब देखो ये हो गया मान लो E2, ये लाइन 2 है। अब मुझे ये बताओ कि एक ही पॉइंट ए पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक ही पॉइंट ए पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो आप कोई चार्ज रखते हो यहाँ पे, तो वो किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? किधर जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आई ना? क्योंकि चार्ज अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो मूव करना शुरू करेगा। यस सर। बात समझ में आ रही है ना? तो वो किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा? सर वो तो टेंजेंट ड्रॉ करके चल जाएगा, पता नहीं बेटा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। यस सर। समझ में आई? इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आप सीधे समझ लो कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकती। यस सर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर। ध्यान से। तीसरा, अब आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया से पास हो रही हैं, तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होंगी, किसी यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास होती है ना, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताती है। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से मैं समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये फील्ड लाइंस चल रही है बच्चे। देखिए किसी पे क्वेश्चन पूछा गया था IIT में, मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये फील्ड लाइंस चल रही है, ये है फील्ड लाइंस, कहीं से निकल रही है, चल रही है, मुझे नहीं पता कहां से आ रही है, कहां से जा रही है। ठीक है बच्चे? अब मुझे ये बता कि अगर मैं यहाँ एक यूनिट एरिया लूं, एक सपोज करो मैंने ये एरिया ले लिया, ये एरिया हमने ले लिया, सपोज करो यहाँ पे एक यूनिट एरिया, ये एक सेकंड, ये हमने एरिया ले लिया। ठीक है? तो इस एरिया से, और इतना ही बड़ा एरिया हमने यहां ले लिया, किस एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है? ये पहले वाले एरिया से या दूसरे वाले एरिया से? फर्स्ट एरिया से। तो जितनी फील्ड लाइंस फर्स्ट एरिया से पास हो रही है, क्या उतनी फील्ड लाइन सेकेंड एरिया से पास हो रही है? जबकि एरिया यूनिट है। नो सर। 1 है। 1 मीटर स्क्वायर कह लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो, whatever you want to say, you can say। तो आप ये बताओ कि क्या ये फर्स्ट वाले एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है या सेकंड वाले एरिया से? वाले से। फर्स्ट से।
तो जब फर्स्ट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है, तो यहाँ अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या यहाँ पे, सर फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी एरिया से पास होती है ना, यूनिट एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, वो उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। यस सर क्या बताती है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। यहाँ स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या 2 पे? 1 पे। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 इज मोर ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ एट 2। यस सर मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through a unit area gives the strength of electric field at that point। लिख लो इसे। सर उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो बोलेंगे। अरे बाद में हम चर्चा करेंगे बच्चे, बाद में हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग ना थोड़ा मेरा बच्चा थोड़ा सा कॉपरेट कर, बाद में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना पढ़ रहे हैं। यस सर फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स कैसे होगा, कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ होगा ही नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चे, और बहुत अच्छे से करेंगे। यस सर, अभी हम Okay. जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होगी, यूनिट एरिया से, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक क्या बताती है हमको? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम। अच्छा, इसी पे देखो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसा था देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, खोजना आपको आईआईटी में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था देखो, अब फील्ड लाइंस अगर जिसको याद नहीं होगा वो ना ऐसे ही मार के चलाएगा। जैसे ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपके साथ एनसीईआरटी में भी है, मे भी ये दिया हुआ। ठीक है, यस सर ये 3 पॉइंट दिए हुए थे। पॉइंट वन ये यहाँ पे पॉइंट 1 है सपोज, और यहाँ पॉइंट 2 है, और ये पॉइंट 3। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कह दिया EA, यहाँ कह दिया EB, और यहाँ यहाँ कह दिया EB, और यहाँ कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड EC। क्या कह दिया यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड EC। ठीक है, तो पूछा था क्वेश्चन में कि ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC, पहला ऑप्शन। दूसरा EA इज इक्वल टू EC इज लेस देन EB। तीसरा EA इज इक्वल टू EC इज ग्रेटर देन EB। चौथा EA इज लेस देन EC इज लेस देन EB। कौन सा ऑप्शन सही? सर ये पॉइंट सर सेकंड वाला सही इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, और पॉइंट 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड EC है, और पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक फील्ड EB है। तो इसमें से पहले ये बताओ, EA और EB में कौन बड़ा, कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा इलेक्ट्रिक? सेकंड वाला सर बच्चों का ऑप्शन बोलो सी। बच्चे, ऑप्शन बी कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा? सर ई ऑप्शन सी। सर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन मुझे 3 दिख रहा है। बी है ऑप्शन नहीं, सी। ऑप्शन Option 3 सी है आंसर सर, क्योंकि ए देखो और कैसे? ई की इक्वल है। देखो मैं यही मैं कह रहा था आपसे ई यहाँ और मुझे ई ये सी बताओ में इक्वल है। कि यहाँ पे ये बताओ, इस वाले पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचें, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ देखें, यहाँ पे यूनिट एरिया ले लें, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 3 तो ज्यादा 3 3। अच्छा, यहाँ पे उतना ही बड़ा एरिया ले लें तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 1 सर 1 और यहाँ उतना ही बड़ा एरिया ले लें तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है? 3 तो मेरे बच्चे ये मुझे बताओ कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पास हो रही है, क्या उतनी ही बी पे ही पास हो रही है या नहीं हो रही है? नो नहीं सर है। नहीं हो रही है। बी पे तो 1 पास हो रही है ना, और ए पे कितनी पास हो रही है? 3। तो 3। फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी? ई और ए पे और
PC. बी सी पे यहाँ दोनों पे बराबर होंगी। यस सर यस और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सबसे कम है, यूनिट एरिया से सबसे कम पास हो रही है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी कि नहीं होगी? yes sir less लेस होगी ना। yes sir यस ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर और बी पे सबसे कम, तो कौन Less. सा ऑप्शन सही? C थर्ड ऑप्शन बात समझ में आई? यस अब आपको सर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नहीं पता होती तो नहीं आता, Yes, sir. तुक्का मार के चले जाते। यस सर जी यस सर एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अगर आप लोगों के पास हैं तो आप उसे देख लो। यस सर लाइन से 5-6 क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम आराम से समझ में आ जाएगी कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब मुझे कोई आप क्वेश्चन दे दो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बना दूं। Yes, sir. ठीक है बच्चे? यस सर यस सर ओके, यस सर ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप उसे कर लो, और कोई भी बुक हो इवन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन जरूर हो। यस सर Yes, sir. क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे तमाम को एक दिन बच्चा कोई और पूछ रहा था हमसे कि 3 चार्ज है कॉर्नर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है वो। यस सर ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं इसको, तो घबराना मत, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो क्या गलत है कि सही है? सही सही है सर फोर्स के चक्कर में मत पड़ जाना, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ही डिपेंडेंट है। Yes, sir. वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं उसको, yes sir या फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं उसको। Yes, sir. ठीक है ना, तो घबराना sir. मत इससे। चलो आगे चले। yes यस अब देखो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी यूनिट एरिया से पास होती हैं तो वो उस पॉइंट पे हमको क्या बताती हैं भाई, कि हमको वो बताती हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर है? yes sir एक पॉइंट हो गया कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। नहीं अच्छा बनाती ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से पास नहीं होती है। लिख लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बननी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि लाइंस नहीं होगी तो आप टेंजेंट कहाँ खींचोगे, और टेंजेंट नहीं खींचोगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं होता लिख लो इस बात को। सर कंडक्टर मींस चालक कंडक्टर मीन्स चालक, चालक Yes, sir. कुचालक और सुचालक। yes चालक है, Allowed. कुचालक है और सेमी अर्धचालक। सॉरी, सर एक और बार रिपीट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चालक से पास नहीं होती, किसी कंडक्टर से पास नहीं होती। दे कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन Never नेवर पास pass. थ्रू अ कंडक्टर। जी अ कंडक्टर क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? देखो समझाता हूं मैं। जैसे ये कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्जेस है कि नहीं, बताओ। yes sir यस सर अब देखो क्या होगा, कोई भी आपका जो मैटर है ना, मैटर, हमने आपको याद करो, हम पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि कोई भी मैटर होता है ना वो हमेशा न्यूट्रल होता है। तो कंडक्टर भी तो एक न्यूट्रल ही होगा कि नहीं होगा? yes sir वो भी तो मैटर ही है, वो भी तो मेटल ही है। yes क्या sir होगा, वो न्यूट्रल पोजीशन में होगा। न्यूट्रल इन द सेंस कि जितने पॉजिटिव चार्ज उस पे प्रोटॉन के हैं उतने ही उतने निगेटिव ही। चार्ज उस पे इलेक्ट्रॉन के हैं। yes sir इसलिए वो क्या होता है बच्चे, न्यूट्रल होते हैं। neutral ठीक है, अच्छा अब देखो, तो कोई अगर मैटर है तो उस मैटर में जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज होंगे कि नहीं होंगे बच्चे, बताओ। yes sir अच्छा ध्यान से समझना अब इस बात को, और यहीं से हम आपको थोड़ा आगे ले चलेंगे जी अगले चैप्टर में, लेकिन अभी फिलहाल इसको इतना ही समझो। अब सपोज कर कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही कहीं से, अगर हम इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो क्या उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, या वो पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर करेगा। करेगा क्लियर है? सर
और पॉजिटिव Yes, sir. चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वो किधर भागेगा, Away. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में। देखो कुछ बच्चे अभी ना आंसर नहीं करे, मैं फिर से बताता हूँ आपको, ध्यान से समझना। और चीजों को अब इसके बाद हम इस सब चीजों पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि आप इन चीजों को समझते रहो। अब जैसे Yes, sir. सपोज कर यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से होती है भाई? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव से जी। नेगेटिव। और एंड कहाँ होता है उसका? Negative charge. नेगेटिव ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो, ध्यान से समझना। तो यहाँ से फील्ड लाइंस बनेगी, मान लो ऐसी फील्ड लाइंस आपने बना दी, कोई दिक्कत है? नो नो सर। नो ये सर फील्ड लाइंस आपने बना दी, तो सपोज करो कि ये जो फील्ड लाइंस है ना, इसी के फील्ड में कोई हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। सपोज करो Yes, sir. कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया। अब ये बताओ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या इस वाले पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा? Repel. रिपेल और ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये जो छोटा वाला पॉजिटिव चार्ज है ये फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाले चार्ज से रिपेल होगा और सेकंड वाले चार्ज से क्या होगा? Attract. अट्रैक्ट अट्रैक्ट होगा। और आप देखो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या, वो यही होगी? Yes. Yes. यस सर होगी कि नहीं भाई? Yes, sir. पॉजिटिव से किधर की तरफ? निगेटिव की तरफ। नेगेटिव। यस सर तो मेरे बच्चे ये बता, इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब है ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? Yes, Yes, sir. sir. भागेगा ना। इसका मतलब Yes, है कि ये पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में? So, डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन। डायरेक्शन? बात नहीं। समझ में आई? यस Yes, सर। यस सर और अगर कोई निगेटिव चार्ज है बच्चे तो Opposite. माइनस क्यू चार्ज है तो अपोजिट सर। ये माइनस क्यू चार्ज है तो वो किधर भागेगा? opposite. अपोजिट अपोजिट। डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला माइनस को रिपेल करेगा और प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या ये इधर भागेगा? Yes, यस sir. सर। यस तो सर आप इस बात को क्या याद रखोगे कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा है तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। डायरेक्शन में। और निगेटिव चार्ज किधर भागेगा? Positive. अपोजिट की डायरेक्शन में। फील्ड की अपोजिट opposite डायरेक्शन direction। में क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. यस मैंने सर आपको इसे समझा भी दिया, Yes, sir. लिख Yes, लोगे sir. इसे? यस सर। यस लिख सर लेना कि कोई पॉजिटिव चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर हम रखते हैं तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस Sir, सर। negative sign represent the opposite direction. सॉरी, Sir, the negative sign represent the opposite direction. नो यू कैन, नो 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 नो। So what निगेटिव साइन हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए, यहाँ हम निगेटिव पॉजिटिव की अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। आप Polarity. जब भी इसे दिखाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जब आप इसे चार्ज बनाओगे ना तो चार्ज में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी आप इसे अपोजिट दिखाओगे बस, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। यहाँ प्लस माइनस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। Okay, Yes, sir. हम जब बाद में कैलकुलेशन करेंगे ना तो प्लस माइनस अपना ना एक डायरेक्शन चूज करके ले लेंगे, साइन कन्वेंशन चूज करके ले लेंगे, ठीक है? यस यस सर। सर समझ में आया बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ? जी। यस सर कंफ्यूज मत होना बस। अब मुझे ये बताओ, अब ये आगे चलता हूं मैं। तो अब सपोज करो कि यहाँ एक हमने कंडक्टर ले लिया, ये है हमारा कंडक्टर, ठीक है बच्चे? यस सर। अब इस कंडक्टर को हमने कहाँ रख दिया भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जैसे ही हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस कंडक्टर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों हैं। Yes, sir. तो बच्चा ये बता कि ये इस कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे ही उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हरकत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, यस sir. सर। और वो क्या करने लगेगा? भागने लगेगा। Yes, sir. वो एंड मतलब दूसरी साइड वो क्या करेगा? वो इस एंड से चल के सारे एक एंड पे एक्युमुलेट हो जाएंगे कि नहीं बोलो? यस sir. सर। कर देंगे। सारे पॉजिटिव चार्ज भाग के एक एंड पे उसके एक्युमुलेट हो जाएंगे कि नहीं बोलो? Yes, Yes, sir. भाई ये बाहर तो नहीं निकल सकते ना, पता चला कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और चार्ज निकल के बाहर चलना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। Yes, sir.
तो ये इस एंड पे जाके एक्युमुलेट हो जाएंगे। और निगेटिव चार्ज कहाँ भागेगा बच्चे? लेफ्ट साइड सर। इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यस सर हाँ बोलो। सर नेगेटिव चार्ज उधर क्यों नहीं जाता और पॉजिटिव इधर क्यों नहीं आता? अभी तो मैंने समझाया आपको। नहीं, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना अपोजिट डायरेक्शन में हो तब नेगेटिव उधर चल जाएगा ना? कर दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। आप कर दो उसे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप कर दो, ठीक है। यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज क्या अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे? यस सर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट करेंगे? मुझे बताना बच्चे। तो ये सर किधर जनरेट करेंगे? पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन। भाई इधर डायरेक्शन में Opposite जनरेट कर देंगे कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आगे क्लियर है? इसको कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक sir. फील्ड। क्या कहते हैं इसे? पोलराइज। पोलराइज मतलब इंड्यूस, ये पोलराइज हो गया। मतलब ये जो पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? जैसे इलेक्शन में आप सुनते हो वोट पोलराइज हो गया, क्या मतलब होता है उसका? पोलराइजेशन का मतलब हो गया सब लोग एक तरफ चले गए। यस तो इधर पॉजिटिव वाला एक तरफ चला आया और निगेटिव वाला एक तरफ चला आया, यस सर। सब पोलराइज हो गए। पोलराइज होके अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसको पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यस तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। यस सर। तो अब आप देखो अंदर, अगर हम कंडक्टर के अंदर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर शुड बी जीरो होगा कि नहीं होगा? यस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो और ये जीरो नहीं होगा ना तब तक ये उसे पास होने ही नहीं देंगे। यस सर ये हो जाता है जीरो। जीरो होने का मतलब अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा तो यही कहने का मतलब है कि क्या किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है कि नहीं होता है? नो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर कंडक्टर। बात समझ में आई क्यों नहीं होता है? यस Yes, सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे चलें। यस Yes. सर। यस सर। तो ये हो गई कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? प्रॉपर्टी नंबर 6 7 हमने क्या बोला था? 8th सर। सॉरी 7th। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी डाइलेक्ट्रिक से पास होती है। किससे पास होती है? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है ये हम आगे चैप्टर में बताएंगे आपको। एक तरीके से इंसुलेटर है। यस सर। एयर क्या है हमारा? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। एयर मीडियम इसमें नहीं? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कभी लगती है क्या बॉडी में आके? नो नो सर। सर नहीं लगती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से पास नहीं होती है लेकिन डाइलेक्ट्रिक से पास हो जाती है। होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। पास थ्रू अ ठीक है, पास थ्रू अ यस सर। यस सर। ठीक। लेकिन किससे पास नहीं होती है? कंडक्टर से। कंडक्टर से पास। अच्छा, एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी स्फेरिकल चार्ज पे परपेंडिकुलर होती यस है। स्फेरिकल चार्ज पे या स्फेरिकल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? उस स्फेरिकल चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर। लिख लो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर। सर ये स्फेरिकल हिंदी में सर क्या होता है? बोलता हूं मैं, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल तो ठीक है ना? मतलब सर स्फेरिकल मींस हिंदी में। स्फेरिकल मतलब हो गया एक तरीके से क्या नाम है इसका, ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा जी स्फेयर जी। ठीक है, तो जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल चार्ज पे, ऐसा अगर चार्ज है तो स्फेरिकल चार्ज पे हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। लंबवत होती हैं। अगर आप यहाँ टेंजेंट डालोगे तो इस टेंजेंट के लंबवत, यहाँ टेंजेंट डालोगे तो इसके लंबवत, यहाँ टेंजेंट डालोगे तो इसके लंबवत।
स्फेरिकल हो, स्फेरिकल चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्फेरिकल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस पे हमेशा क्या होती हैं? लंबवत। लंबवत होती सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन स्फेरिकल कंडक्टर हैं। स्फेरिकल चार्ज, Okay, स्फेरिकल चार्ज, कंडक्टर नहीं, स्फेरिकल चार्ज इज परपेंडिकुलर। हाँ is perpendicular on the surface of the charge, ओके सर। is perpendicular on the surface of the charge। सर ये पहला पॉइंट समझा दीजिए। पहला पॉइंट कौन सा? originate from positive charge and goes towards negative charge या end on negative charge? सर ये ऊपर जो लिखा है डाइलेक्ट्रिक वाला सर। डाइलेक्ट्रिक वाला। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक, यही ना? यस सर, यस सर। सेम कंसेप्ट है जो इससे पहले हमने कंडक्टर के लिए समझाया था। क्या होता है कि कंडक्टर के केस में जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव होते हैं ना, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में सारे के सारे एटम जो है ना वो होते हैं ना, वो न्यूट्रल तो रहते हैं सब, कोई भी एलिमेंट क्या होगा या कोई भी मैटर क्या होगा न्यूट्रल तो होता है, लेकिन उसमें चार्जेस उतना सफिशिएंट नहीं होते। तो भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दोगे तो यहाँ जो भी चार्ज होगा वो पोलराइज तो होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव जाता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ सफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ सफिशिएंट निगेटिव नहीं होता जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर सके। यस सर जी। नहीं तो भैया जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे गुजरेगी, इससे जाएगी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका पोलराइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक्सटर्नल दिया है और जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों बराबर नहीं होते। किसके केस में? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के केस में। जबकि कंडक्टर के केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होते हैं। यस सर। मेरी बात समझ में आई? यस डाइलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा लेस होता है, तो यहाँ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अंदर, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? बड़ा होगा एक्सटर्नल। छोटा होता है, छोटा जी। कम होता है। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पास तो होता है लेकिन कम हो जाता है। कम हो जाता है। छोटा होता है। नहीं आया समझ में? सर आगे। क्लियर है ना? जी। ये देखो इसके अंदर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली हो गई, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये पोलराइज हो गई। तो पोलराइज एक्सटर्नल से कम है कि ज्यादा? कम। कम। एक्सटर्नल से पोलराइज क्या है? कम है। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा? हाँ। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां से पास होगा? इस कंडक्टर के अंदर से, सॉरी ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर से, ये डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चे? यस सर। डाइलेक्ट्रिक के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो नीली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, तो ये हमने 8-10 पॉइंट आपको बताए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब ये 8-10 पॉइंट आपके टिप पे होने चाहिए। अगर आप टिप पे हैं तो आप न्यूमेरिकल मतलब आप ना इस टाइप के क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, वो आप बड़े आराम से समझ लो। यस और सर। आप लोगों ने अगर अरिहंत की बुक ले ली है IIT JEE के लिए, जो पिछले 10 साल 15 साल के पुराने क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ले लिया है उसको, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चैप्टर खोल के देखना, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। और आज मेरी आपसे गुजारिश है कि उसे खोल के आज पूरे क्वेश्चंस बना लेना, आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि यार वास्तव में ये सही और क्यों सही था। ठीक है बच्चे? यस सर। और मेरी आपसे और गुजारिश है, एक HC वर्मा आप जरूर ले लो, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट भी ले लो, सेकंड आप जरूर ले लो। उससे क्या होगा कि उसमें जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज के और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2
यस सर। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज, जो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक पे कम से कम 5 से 7 से 8 न्यूमेरिकल हैं उसमें, और वो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं। आप उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल आप उठाना, और आप पिछले साल के चाहे स्टेट लेवल के पेपर हो, चाहे आप IIT लेवल का पेपर देखो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उससे मिलता जुलता पूछा गया है। इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि आप HC वर्मा जरूर पढ़ें, उसके क्वेश्चन जरूर बनाएं, जरूर इसलिए बनाएं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। सर जो आपने अभी क्वेश्चन Yes, पूछा था EAB ग्रेटर देन EB, वो HC वर्मा का ही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 1 का HC वर्मा का क्वेश्चन है। यस सर। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप IIT में देखिए उठा के। यस सर। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं IIT में उससे, उसके कंसेप्ट पे। इसलिए लोग कहते हैं भाई बुक तो बहुत सारी हैं, कौन कौन सी पढ़ोगे, लेकिन HC वर्मा एक ऐसी बुक है जो कि सिंपल से शुरू करके हार्ड पहुंचता है। यस सर। क्लियर है ना? पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड 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 होते जाएंगे। तो जो सिंपल से थोड़ा सा हार्ड है ना, उसे बना लोगे तो आपका Yes, sir. मेंस क्लियर हो जाएगा। yes sir, बात समझ में आई? यस सर। एडवांस के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके टफ प्रॉब्लम्स और सारे हैं, एरोडॉव है, उसके टफ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। यस सर। क्लियर है? तो आप इसको देखो बस। अच्छा, तो ये हो गई फील्ड लाइंस। क्या हो गई? फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस हमने 8-10 पॉइंट्स हमने लिखवाए, वो आप जरूर याद कर लेना, मेरी आपसे गुजारिश ये बार बार रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या टॉपिक है बच्चे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो सकता है आप कहीं आपको कोई दूसरा टॉपिक मिला हो, तो आप टॉपिक से घबराना मत, सारे टॉपिक कवर करेंगे लेकिन एक सीक्वेंस से। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब हम दो चार्ज, कितने चार्ज? दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के, इंपॉर्टेंट इज व्हाट? same magnitude, दो चार्ज Different सेम मैग्नीट्यूड के बट डिफरेंट पोलरिटी के। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट पोलरिटी के किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं या होते हैं, रखते हैं या लेते हैं, तो वो एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। डाइपोल मतलब दो पोल, yes sir, द्विध्रुव, दो ध्रुव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपके नेगेटिव, उसमें अर्थ में भी दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। साउथ, मैग्नेट में भी दो ध्रुव है कि नहीं? बोलो। यस सर। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल। इक्वल, मतलब परिमाण उनका इक्वल होगा। दोनों चार्ज का परिमाण इक्वल होगा, दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होंगे, परिमाण उनका इक्वल है, लेकिन उनका जो पोलैरिटी है, एक मतलब उसका जो साइन है चार्ज का, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। तो ये दोनों चार्ज मिलके एक हमारा डाइपोल बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरी बात समझ में आई? यस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भैया? दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के डिफरेंट पोलरिटी के अगर किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो वो दोनों चार्ज एक डाइपोल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? yes sir, क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। हम इसलिए ले रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि 2l हम क्यों ले रहे हैं, लेकिन हमने मान लिया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक डाइपोल बनाए, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा। यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ खास बात है, वो लिख लो। क्या क्या खास बात है कि कैसे कहोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल है? मैग्नीट्यूड 2 चार्जेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होंगे? सर 2। There must be 2 charges. Magnitude must be what? Same. Equal. Magnitude must be
सेम या इक्वल। सेम इक्वल दूसरा पॉइंट पोलैरिटी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट ठीक है। तीसरा पॉइंट डिस्टेंस कम हो। पोलैरिटी मस्ट बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अच्छा इक्वल ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपका डाइपोल। ठीक है, डाइपोल। डाइपोल। ओके, अच्छा अब इसमें एक और पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, उस पे नेट चार्ज कितना होता है? 0 यस जीरो यस, ये पॉइंट लिख लो। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिस बच्चे को ना समझ में आए कि मैं हिंदी इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ, वो तुरंत मुझे टोक देगा, मैं हिंदी में बोल दूंगा। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ईडी लिखने चलेगा क्या? यस सर नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल sir. मस्ट बी इलेक्ट्रिक चार्ज। नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या होता है भाई? 0 जीरो सर हम Zero. लेकिन हाँ बोलो। लिखते हैं ना कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। आ रहा हूँ बच्चे, आ रहा हूँ। अभी डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हो आप। ओके सर मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मस्ट बी व्हाट? जीरो Zero. क्लियर है? अच्छा यस सर ठीक है। अच्छा एक चीज और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? एक इस डाइपोल के कारण नेट चार्ज, तो किसी भी डाइपोल पे नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं नहीं होता। होता नहीं होता। इस बात को लिख लेना और अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, net electric field of a net dipole, sorry, of a dipole, electric dipole not equal to can never be, net electric field due to an electric dipole can never be what? 0. 0 जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण 0 नहीं हो सकती नहीं होता। कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लो, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन क्या नहीं 0 होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा नहीं, कहीं पे भी पॉइंट आप ले लो। तो ठीक है, नेट चार्ज 0 क्यों होता है सर? नेट चार्ज 0 इसलिए है बच्चे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की का मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है। यस सर जी तो भैया जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। जी प्लस 2 में है तो माइनस भी 2 में है, तो प्लस 2 माइनस 2 मिलके क्या हो जाएंगे? 0. जीरो इसलिए नेट चार्ज 0 होता है। थैंक यू सर। क्लियर है बच्चे? yes sir ठीक है, आगे चले। यस सर अब इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गुड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है बच्चे? देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है ये ध्यान से समझो कि दो चार्ज हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डिफरेंट पोलैरिटी के हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, मजा आएगा पढ़ने। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, क्या हो गया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सपोज करो इनके बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो मान लो बच्चे कितना है? 12. 12 है बच्चे, कितना डिस्टेंस है ये? 12 12 ठीक है बच्चे। अब देखो Yes, sir. कि 12 डिस्टेंस हो गया। ओके, अच्छा 12 डिस्टेंस हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है भाई। हाँ, तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यह प्रोडक्ट है किसका? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ
Idle. either charge and distance between both the charges. Distance. Distance between. फिर से Yes. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यस सर, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी is एक the चार्ज, product of either charge is the product of magnitude of either charge, either the magnitude of positive charge or the magnitude of negative charge. So it is the product of magnitude of either charge and distance between those charges. Clear है? तो Yes, 2l sir. है। ठीक है। और यस सर, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट P करते से। हैं? P P से से P से। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 12, 12. Q इंटू 12। 2l क्लियर है? यस Yes. सर, ये 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर, ये 12 बड़ा, तो क्यों इम्पोर्टेंट। लेते हैं 12 सर? कभी कभी आप ना दो चार्ज के बीच की दूरी 4 मीटर दी होती है ना, तो 12 को आप 8 ले लेते हो। यस सर। but 12 न्यूमेरिकल में क्या करते हो आप? फॉर्मूला एक तो मिनट। लगाते हो P इज इक्वल टू Q इंटू 12। क्या लगाते हो? Q इंटू 12। 12 लेकिन अगर उसने कह दिया कि दो चार्ज के बीच की दूरी 4 मीटर है, तो उसका डाइपोल मोमेंट बताओ, तो आप क्या 4 कहते हो Q. कि P इज इक्वल टू चार्ज मान लो 2 माइक्रो कूलम है, तो आप कहते हो 2 इंटू L कितना ले लिया आपने? 4। तो डाइपोल मोमेंट आ गया आपका कितना? 4 चौका 16, 16 जो कि गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। 2L इज इक्वल टू 4 है बच्चे। यस सर, तो डाइपोल मोमेंट कितना हुआ? 8, ना कि 16 सर इनकी 12 क्यों लेते हैं सर डिस्टेंस? 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन अभी आपका आगे आएगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन में ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन ना हो जाए, इसलिए 12 लेते हैं। आसान कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 12 लिया जाता है। आप यहाँ D भी ले सकते हो, आप यहाँ L भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। लेकिन चूंकि कैलकुलेशन आगे आपको करना है और इस पे जो है आपका डेरिवेशन है, तो उसे आसान बनाने के लिए हम लोग 12 लेते हैं। यस सर, कोई दिक्कत? नो नो सर। सर, क्लियर है? यस Yes. सर। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो लेंथ है वो L ही है, वो लेंथ L नहीं, वो लेंथ कितनी है? 2l 12 12 ठीक है बच्चे? यस सर, ओके, तो अब आ जाओ यहाँ पे। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? Q इंटू 12 12 अच्छा, अब देखो Q इंटू 12 हो गया। ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, लिख लो। डाइपोल मोमेंट इज अबाउट, यस सर, Quantity. वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो Q इंटू 12 से निकल जाएगा, Q इंटू यस सर। 12 से निकल जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो लिखो, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन इज डायरेक्शन जो होगा डाइपोल मोमेंट का, वो हमेशा किधर से किधर की तरफ होगा बच्चे? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट must lie on the line joining both the charges, and the direction is always from negative charge to positive charge. from negative charge towards positive। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज से किधर की तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है? तो इस Yes, डाइपोल sir. मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो Q इंटू 12। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, अब इसमें एक चीज और आती है। क्या आप इसका डायमेंशन और यूनिट लिख लेते हो? यस कुल सर। तो यूनिट बताओ डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया, किलोमीटर। यूनिट हो गया डाइपोल मोमेंट का यूनिट। यूनिट क्या हो गया भाई?
कूलम मीटर, कूलम Yes, sir. कूलम Yes, मीटर। मीटर, Meter. और इसका डायमेंशन क्या होगा भाई? LT, LT. LT. डायमेंशन हो गया, LT, का क्या होता है? LAT, LT. या LTA ना? Yes, sir. Both are equal. सही की बात है, LT, LTA, LTA, ये इसका डायमेंशन, ठीक है? कूलम Yes, sir. मीटर, sir. ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है, ठीक है? कूलम मीटर, और इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है? एक वेक्टर Yes, का। sir. अच्छा, इसका हम लोग एक्चुअली डाइपोल मोमेंट पढ़ क्यों रहे हैं? क्या फायदा है इसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ी इसका? ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। जैसे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, हमारे कुछ जो मैटर है या जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक, जैसे वाटर है, HCl, HCl है, NaCl HCl है, सॉरी HCl है, yes. आपका CO2 है, Yes, sir. ये सारे Yes, क्या sir. हैं? Dipoles. डाइपोल्स, Dipole. इलेक्ट्रिक। इनकी जरूरत क्या पड़ती है? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ना दो चीजें होती हैं। एक होता पोलर सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस या कोई भी मैटर आपके जो है उसमें नॉलेज में जो भी है, वो दो चीजें होती हैं, या तो वो पोलर सबस्टेंस होगा या पोलर मॉलिक्यूल होगा या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। Yes, sir. तो ये जो डाइपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये उनके बिहेवियर को बताता है, आयनिक सॉल्यूशन के बिहेवियर को बताता है, या आयनिक सॉल्यूशन के बिहेवियर की स्टडी के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं। अब ये क्या है? Yes, sir. ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, Yes, sir. Okay. क्लियर है? अब Yes, sir. इसमें दो डाइपोल होते हैं, या तो एक पोलर डाइपोल होगा या तो एक नॉन पोलर डाइपोल होगा, या एक तो पोलर सबस्टेंस होगा और दूसरा नॉन पोलर सबस्टेंस होगा। तो अब ये पोलर सबस्टेंस और नॉन पोलर सबस्टेंस क्या है भाई? पोलर सबस्टेंस और नॉन पोलर सबस्टेंस, पोलर सबस्टेंस या पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सबस्टेंस या मॉलिक्यूल, ये क्या होता है भाई? पोलर सबस्टेंस या पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या होता है बच्चे? ये होता है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा कैसे? जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। Yes, sir. और कोई मैटर हमेशा किसमें होता है? ऑलरेडी न्यूट्रल में होता है। Yes, Yes, sir. sir. और उस मैटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में होते हैं कि नहीं होते हैं? yes, Yes, sir, sir. एक Yes, पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे भैया? Dipole. डाइपोल। क्या बनाएंगे? Dipole. Dipole. तो किसी मैटर में ऐसे कितने डाइपोल होंगे? बहुत सारे। Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये बताओ मुझे कि उस डाइपोल में अगर दोनों के बीच दोनों चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास का नाम सुना है? Yes, Yes, sir. sir. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड ना करे, तो उस सबस्टेंस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन Yes, sir. के जो सेंटर ऑफ मास है आपस में कोइंसाइड ना करें। कोइंसाइड नहीं करने का मतलब है कि दे हैव सम डिस्टेंस बिटवीन देम, वो उनके बीच में क्या है? कुछ Distance. दूरी है। और जब कुछ दूरी होगी बच्चे, तो क्या वो डाइपोल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे. बनाएंगे. तो जो डाइपोल बनता है उसे हम लोग कहते हैं पोलर। नहीं आया? Sir, आया. सर इसमें इलेक्ट्रिक फिर हाँ बोलो बोलो बच्चे क्या करें? इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए ये पोलर सब्सटेंस होते हैं। नेट इलेक्ट्रिक, हाँ आ रहा हूं मैं उस पे, मुझे समझाने दो, ओके सर। मुझे समझाने दे बच्चे, ठीक है? एक्चुअली में होता क्या है कि पहले तो पोलर कैसे हुए मैं ये समझा रहा हूं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड No.
न हो तो वो कैसे सबस्टेंस होंगे? पोलर पोलर सबस्टेंस। और वो जो डाइपोल उसमें फॉर्म होता है वो कैसा डाइपोल होगा? पोलर डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोलर डाइपोल। नहीं आया समझ में? यस सर। तो यहाँ सर पॉजिटिव और निगेटिव के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। सर Does not coincide means बर्नर। coincide। सर coincide means कोइंसाइड मतलब एक आप ऐसा समझो कि दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल गए। yes sir, जी दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो वो कैसे सबस्टेंस होंगे भैया? पोलर सबस्टेंस। और जब दोनों के सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो कैसे सबस्टेंस होंगे? नॉन पोलर। नॉन नॉन पोलर। पोलर सबस्टेंस। नॉन पोलर सबस्टेंस। तो डाइपोल में दो, एक पोलर डाइपोल और दूसरा नॉन पोलर डाइपोल। पोलर डाइपोल वो होगा जिसमें सेंटर ऑफ मास दो चार्जेस के कोइंसाइड ना करें, और नहीं नॉन करेंगे। पोलर डाइपोल वो होगा जिसमें सेंटर ऑफ मास दो चार्जेस के क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। तो ये जो पोलर सबस्टेंसेस है ना, इनको कहते हैं परमानेंट डाइपोल। यस सर। क्या कहते हैं उसे? परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल क्या H2O परमानेंट डाइपोल है? यस सर। हाँ है। इसीलिए आप जब H2O का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, केमिस्ट्री में आपने sir. पढ़ा होगा, तो H+ और O-, यही तो करते हो। और यस Yes, sir. इनके बीच एंगल होता है 100 105 डिग्री का। बनाया है क्या ये सब? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ बोलो। 109.5 का बनता है शायद। सॉरी, सर इसमें जो एंगल है ना वो 109.5 का बनता है। 105 डिग्री का है बच्चे। एक बार और confirm। लोन पेयर के कारण कम हो जाता है। केमिस्ट्री है, पढ़ते रहना। यस सर। नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर में दोनों के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाते हैं। तो दोनों के जब सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर देंगे, इसका मतलब है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे से चिपका होगा। यस सर। अब देखो, जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से चिपका होगा तो ऐसे चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब वो नॉन पोलर हो गया। कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर। क्या हम नॉन पोलर सबस्टेंस को पोलर बना सकते हैं? हाँ, कैसे? हम उसमें क्या डाल दें? अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें। किसमें डाल दें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नॉन पोलर सबस्टेंस को हम पोलर बना सकते हैं? यस। अगर हम उस सबस्टेंस से क्या पास करा दें? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो कैसे होगा। जैसे मान लो पॉजिटिव यही है और यही एक निगेटिव चार्ज है, ये मान लो निगेटिव है, ये निगेटिव, और दोनों बहुत पास पास हैं। तो ये कैसे डाइपोल फॉर्म करें? नॉन पोलर। कैसे? नॉन पोलर। अब हम अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएं बच्चे, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, अब बचाओ क्या होगा? पॉजिटिव वाला भागेगा भागेगा और नेगेटिव वाला भी नेगेटिव। भागेगा। भागेगा कि नहीं बोलो? यस यस सर। सर। यस सर। पॉजिटिव चार्ज भी भागेगा और निगेटिव चार्ज भी भागेगा। पॉजिटिव Yes, किधर भागेगा बच्चे? देख, पॉजिटिव भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर और निगेटिव भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। तो जो ऐसे स्फेरिकल शेप में थे ना, अब वो क्या हो गए? एक्सपेंड हो गए। यस सर। क्या हो गया? वो जितना खींच सकता था उतना उसे खींचेगा। तो ये पॉजिटिव इस एंड पे चला आया और ये नेगेटिव इस एंड पे चला आया। तो पॉजिटिव इस एंड पे, नेगेटिव इस एंड पे, तो क्या इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस यस सर। बताओ? यस और सर। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम की डिफरेंट? सेम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही होते हैं ना। यस सर। यस सर। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी डिफरेंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस हुई, तो क्या ये पोलर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। यस सर। ये पोलर बन जाते हैं। क्या ये परमानेंट पोलर है? नहीं। नहीं। सर। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे, इलेक्ट्रिक इससे ही फील्ड आपने किस शेप में आना चाहेंगे? जिस शेप में पहले थे, यस इनर्शिया। सर। अरे इनर्शिया यही तो है। यस सर। लो,
है भैया, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना 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 लगे। ऑफ इनर्शिया, यही तो है यार मेरे बच्चों। यस Yes. सर। नहीं आया सर आया। यस तो ड्यू टू इनर्शिया ये फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे? इनर्शिया अपनी पोजीशन पे पहुंचे। NC क्लियर है? तो कोई Yes, कोई yes, sir. पोलर सबस्टेंस क्या परमानेंट पोलर हो सकता है? नहीं। क्या नहीं। पोलर हो सकता है? हाँ। कैसे? Yes. जब हम उस सबस्टेंस को कहाँ से पास करा दे, क्या उस सबस्टेंस Electric में जब हम field. इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा दे तो वो क्या बन जाएगा? polar पोलर सबस्टेंस। अरे कुछ समझ में आया? यस Yes, सर sir. आगे Yes, चले। ये Yes, कॉपी sir. देख लेना, अगर नहीं समझ में आता आप अपनी कॉपी पे लिखो, नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो लेक्चर देख लेना, आप लोगों के पास पड़ा होता है। यस सर। क्लियर है? आगे। यस सर अब देखो, अब इस डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो कि आपके बोर्ड का टॉपिक। यस क्या सर निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं भाई? 2 पॉइंट है, एक Pinned on इक्वेटोरियल position. लाइन पे, दूसरा एक्सियल लाइन पे। बच्चे तुम्हारी sir. बात आ गई है। जो जो पहले दूसरे दिन तुमने जो वो पढ़ा था, कहा था आपसे हमसे। अब देख, तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखो फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड electric field इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोल डाइपोल। ठीक है, तो किसी पॉजिटिव, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। इसके 2 पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, आपके ना बोर्ड के पेपर के हिसाब से। यस एक सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग इसके यस सर इस लाइन पे, इस लाइन पे, यस और सर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम लोग इसके इस लाइन पे। यस सर इस लाइन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सियल लाइन। यस सर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक Axial फील्ड line. टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल लाइन। Line. A point lies on the axial line of electric dipole. अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये निकालते हैं हम लोग। यस सर। Yes, sir. तो पहला टॉपिक लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन नंबर ए ऑन इट्स एक्सियल लाइन। पॉइंट लाइज ऑन इट्स एक्सियल लाइन। लाइन। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बच्चे? एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे क्लियर है? और दूसरा Yes, हम लोग sir. कहाँ निकालेंगे? Sir, equatorial. इक्वेटोरियल पे। तो पहला हम लोग एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चलेगा? यस यस सर सर। चलो तो देखो, मान लो कि 2 चार्ज हो गए बच्चे, एक पॉजिटिव क्यू और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव ठीक है बच्चे? यस Yes. सर। इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो है बच्चे, मान ले कितना आपने 12. डाइपोल की डिस्टेंस देखी, कितनी? 12। 12 2L। ठीक है बच्चे? यस सर। ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2। ठीक है? यस यस सर इन दोनों चार्ज के बीच एक पॉइंट है, मान लो ओरिजिन इसका, इसे हम लोग O कह लें, चलेगा क्या? यस Yes. सर। सर ओरिजिन। ठीक। इस डाइपोल के किसी पॉइंट पे, जो कि यहां से कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो कि इसके ओरिजिन से कोई डिस्टेंस R रख रहा है, कितना डिस्टेंस है इसका? Sir, हाँ। R. इस R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। We want to find out the electric field at point P due to these electric dipole which is situated at its axial line. ठीक है? The distance between point P and O is R. चलेगा? यस यस सर सर। यस सर ठीक है? यस। यस सर ओके।
अब देखो इस पॉइंट पी पे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जितने चार्जेस हैं उस चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। क्या यहाँ Yes, पॉइंट sir. चार्ज है या लाइन चार्ज है? सर लाइन चार्ज। लाइन पॉइंट चार्ज। Point charge है sir. भाई ये पॉइंट चार्ज यहाँ, ये पॉइंट चार्ज यहाँ, क्या यहाँ Yes, पॉइंट sir. चार्ज है? Yes sir. यस ठीक है, तो हर पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप लोग जानते हो या आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसका? Yes sir. Q अपॉन R स्क्वायर। Square. तो बच्चे ये चार्ज 1 के कारण जो यहाँ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बताओ, उसका वो और उसका डायरेक्शन। Sir उसका towards. डायरेक्शन क्या होगा भाई? इधर की तरफ होगा कि नहीं Towards. बताओ? Yes sir. यस अवे E1 Away. अवे। Yes. ठीक है, Yes sir. अच्छा 2 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? Sir अंदर. अंदर की ओर ऑनवर्ड भाई आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स। Towards. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तो पॉजिटिव वाले के कारण E1 हो गया, नेगेटिव वाले के कारण E2 हो गया। अच्छा मुझे ये Yes. बताओ E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q K. upon ये Q अपॉन Q. R R. माइनस आर प्लस कितना R डिस्टेंस plus है L का इस whole चार्ज से उस पॉइंट का? R R प्लस plus L। L R plus L. R प्लस L का whole square. L होल का स्क्वायर यही Whole तो है square. बच्चे। whole square. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ठीक, ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। 1. 1. चार्ज हम 2 भी- के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। K Q. Q upon R minus L R का whole minus square. L का whole L square. का whole R square. माइनस minus L whole L का square. होल स्क्वायर। इसको ना समझ में बता दे मुझे। यस सर यार यहाँ से Yes, sir. डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? ये वाली आर माइनस एल R माइनस L ही तो होगा। Yes sir. यस सर अरे भैया ये वाला डिस्टेंस R है ना, सॉरी Yes, ये वाला sir. डिस्टेंस L है कि नहीं बताओ? यस Yes सर sir. ठीक है, तो ये हो गई Yes, sir. R, ये हो गई L, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R माइनस L। L L. ठीक है बच्चे, Yes Yes, sir. sir. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1? Yes sir. Yes तो कौन बड़ा है? Sir E2. E2 सर E2 माइनस E1 होगा कि नहीं बताओ? Yes Yes. sir. Yes sir. 2 माइनस E1 E1. E1. होगा ना? Yes. E2 माइनस E1 होगा। अब इसे हम डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सारे वेक्टर एक ही लाइन में है। Yes यस sir. सर Yes sir. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी उसी लाइन में होगी। Yes. Yes, sir. Yes sir. क्लियर है ना? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. अब देखो तो E2 हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। चलेगा क्या? Yes sir। Yes sir. तो बच्चे इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू, तो कॉमन ले लिया, ये बचा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। चलेगा क्या? Yes sir। यस सर Yes sir. ठीक है बच्चे, Yes Yes, sir। Yes sir. अब देखो के क्यू हो गया बाहर, ये तो बाहर ही है, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर Yes sir। माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R माइनस L square स्क्वायर का minus होल L स्क्वायर। square. चलेगा क्या? Yes sir। Yes sir. ठीक है बच्चे, अब Yes, देखो sir. इसे खोलो थोड़ा, तो के क्यू इसे खोलो तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL Yes sir। Yes sir. माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस Plus 2RL 2RL. डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। Square. ठीक है बच्चे, Yes, sir. ओके, अब देखो R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर खत्म हो गए। Yes sir। ठीक है बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या बना? ये बना आपका के क्यू 2 4 RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। Square. Yes sir। ठीक है बच्चे, Yes sir. अब ये देखो क्या हम लोग इसे EP इज इक्वल टू के क्यू
EP is equal to KQ into 2P upon R square minus L square का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं बताओ? Yes, sir. है? Yes, sir. भाई P क्या है? डाइपोल मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। Yes, इन द Yes. फॉर्म ऑफ into क्यू हट जाएगा ना सर, हाँ, Q तो R हट R जाएगा। है अभी ना, into R सॉरी क्यों नहीं होगा? yes, sir. क्यों नहीं होगा? यस Okay, सर, क्यू और आर हट जी, आर रहेगा। ठीक है बच्चे, Yes, क्यों नहीं sir. होगा? Yes, sir. ये हो गया, ये हो गया। Q into 2 K into 2P into R upon R square minus L square होल स्क्वायर, यही तो होगा। Yes, sir. अब देखो एक स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस, ये तो जनरल केस के लिए था। स्पेशल केस क्या है कि अगर R बहुत बहुत बड़ा हो जाए L से, तो उसको नेगेटिव Then L is if R L is equal very to very 0. greater than what? L, तो जो L तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P पे वो हो जाएगा K into 2P into R upon R स्क्वायर power- माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से ये L स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्टेड। Zero. बहुत और 0 मतलब बहुत L छोटा। स्क्वायर शुड बी व्हाट? नेग्लेक्टेड। बहुत छोटा है सर, छोड़ देंगे इसको। नेग्लेक्टेड होगा Sir, R square less than क्योंकि less. क्योंकि जो R स्क्वायर है ना वो बहुत बड़ा है L से। Yes, sir. इसलिए उसको छोड़ जब देंगे R L स्क्वायर स्क्वायर L स्क्वायर से बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली Zero. नेग्लेक्टेड। जैसे Neglected. मैं आपको बताऊं कि जैसे R मान लो 10 है और L मान लो 0.01 है। sir. R कितना? 10 और L कितना? 0.01। 0. Yes, sir. R का स्क्वायर करो कितना हो गया? 100 और 100. L का स्क्वायर करो कितना हो गया? Yeah. हो गया कि नहीं बोलो? यस Yes, सर, Yes, अब sir. 100 में से 0.0001 माइनस कर दो, क्या बचा? 9 100 ही तो बचा। 9 पॉइंट सम जी। अरे 99 पॉइंट समथिंग समथिंग 99.9999 समथिंग। अरे Yes, sir. इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ? वो 100. 100. हुआ ना 100। इसीलिए Yes, हम इस sir. L स्क्वायर को क्या कर देते हैं? R Neglect. square. नेग्लेक्ट। जीरो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ अज्यूम कर लिया कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। यस सर, L. ठीक है बच्चे, तो हमने Yes, इसे sir. नेग्लेक्ट कर दिया तो देख क्या बना? ये बना K into 2P into R upon Power की पावर 4। Yes. यस सर, अब देख R को R से खा गया, क्या बना? K into P upon R अपॉन ये आर तो बना। की। यस सर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K into 2 डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन R क्यूब, यही तो बनेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या डाइपोल की डायरेक्शन में है? Yes, sir. Dipole moment की direction में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है कि नहीं है बताओ? है sir. Yes, sir. और यही होता है, यही होता है। ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज माइनस Q यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डायरेक्शन इधर आया कि आया Yes, कि sir. नहीं आया बोलो? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बोलो, अगर मैं आपसे पूछूं तो? Sir, Negative इधर या ही- positive? पॉजिटिव। यस Yes, सर, sir. तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। देखो और ये यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? Yes, यस sir. सर, है कि नहीं है बोलो? है। यस सर, अच्छा आप कहोगे यार सर ने तो यहाँ करा के जो है कह दिया कि ये इधर डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ बताओ तो, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव ये है, हमने पॉइंट यहाँ ले लिया, तो बताओ ये भी तो एक्सियल लाइन पे है। Yes, Yes, sir. ये पॉइंट P है मान लो सपोज, या कोई S मान लो, और ये हो गया आपका डाइपोल, ये भी तो एक्सियल लाइन पे है। Yes, Yes, sir. S पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? S पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा ये बताओ पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण ज्यादा होगी या निगेटिव वाले के कारण? Sir, Positive positive. वाले। पॉजिटिव। पक्का ना? Yes, यस sir. सर। तो S पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव वाले के कारण ज्यादा होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ES जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा क्या? Yes, sir. और यस सर, डाइपोल की क्या डायरेक्शन है भाई? नेगेटिव टू पॉजिटिव। है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर,
नहीं आया। सर आया। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही है या अलग अलग? सर एक ही सेम है। मिलेगा आपको। ये हमेशा एक डायरेक्शन में होना चाहेगा तभी स्टेबल होता है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना है, बाकी तो ये सब पढ़ते हैं। यस सर नहीं है समझ में? सर आगे इसी में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है दूसरों से, बाकी तो सब Yes, पढ़ते हैं sir. भाई। जी यस सर। ये हमेशा क्या होना चाहेंगे? एक ही एक डायरेक्शन होना ही चाहेंगे। चाहिए। ये हमेशा एक ही होना चाहते हैं। यस अभी आप इसमें आगे टॉर्क पढ़ते हो, यस सर यस ये सर ऐसे है, डाइपोल ऐसे घुमा दिया, ये हमेशा इधर घूमना चाहेगा, हमेशा ऐसे पोजीशन में रहना चाहेगा। क्यों? हाँ बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसे रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और डाइपोल ये है, तो डाइपोल क्या चाहता है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाए। यस यस सर। सर ठीक है, यस सर ओके। अब देखो आगे बात करते हैं हम लोग। तो हो गया एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल पे देखो फटाफट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। लिखो सेकंड पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन पे। मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ बस फटाफट। इक्वेटोरियल Yes, लाइन sir. पे देखो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज Q, ये हो गया निगेटिव चार्ज माइनस Q। यस सर। दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 12 12, जो कि आप Yes, मानते sir. चले आ रहे हो। यस सर ठीक है, यहाँ पॉइंट सेंटर पॉइंट O है। इस लाइन पे sir. किसी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है बच्चे, और ये पॉइंट Yes, P sir. इस सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पे है? आर R। ठीक है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो उसका डायरेक्शन, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो उसका डायरेक्शन। ठीक, Yes, yes, sir. देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन। देखो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन, ये हो गया। इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा ना, E1 Yes, मान लो, sir. ये 1 है। पॉजिटिव चार्ज के कारण तो अवे होगा ना, Yes, sir. तो नेगेटिव चार्ज के कारण What? टुवर्ड्स जी इस लाइन पे हो गया E2। यस सर होगा कि नहीं बोलो? Yes, यस sir. सर E1 में कितना हो गया बच्चे? मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं E1 का, तो ये हो जाएगा K Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस ये वाली ना, Yes, sir. R अंडर square. रूट आर स्क्वायर प्लस एल Under स्क्वायर R square plus. R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर चलेगा क्या? Yes, sir. अरे बोलो बच्चों, Yes, sir. भाई ये डिस्टेंस Yes, sir. कितनी है भैया मेरे? L है Yes, कि नहीं sir. बेटा? है यस सर. सर ये वाली कितनी है? ये भी तो L है, यस Yes, sir. सर तो ये कितनी हो जाएगी? रूट Under root R square रूट plus आर L square. तो R प्लस स्क्वायर एल प्लस स्क्वायर L का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चे? होगा. यस सर तो ये हो जाएगा R R स्क्वायर square. प्लस L स्क्वायर चलेगा क्या? Yes, यस sir. सर अच्छा, E2 कितना होगा भाई? क्यू अपॉन आई स्क्वायर प्लस एल ये स्क्वायर भी तो उतना ही डिस्टेंस होगा। Yes, सर ये sir. K2 क्या है? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बोलो। क्वेश्चन है? नहीं है सर. ओके, तो ये हो गया E1 KQ अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, E2 KQ Yes, sir. स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है। नहीं है अब यहाँ इसे वेक्टरली ऐड करोगे आप, और वेक्टर का, हाँ वेक्टरली ऐड करोगे और इनका रिजल्टेंट निकालोगे। देखो कैसे, कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा ठीक है, अच्छा ये दोनों थीटा हो गए, 2 थीटा हो गए, तो ये वाला कितना एंगल होगा बता सकते हो क्या? 180 माइनस 2 थीटा 180 माइनस 2 थीटा, 2 होगा कि नहीं थीटा बताओ? यस यस सर सर
180 माइनस 2 थीटा। E1 E2 दोनों बराबर है कि दोनों डिफरेंट है? इक्वल है। सर इक्वल दोनों है। इक्वल है Equal. मैग्नीट्यूड में, देखो तो यस सर, E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है? बराबर। इक्वल है ना इक्वल। हम्म, सर। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर किसी एंगल पे ऐड करो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा क्या उन दोनों के बीच से गुजरता है? यस Yes. सर। क्या ये जो है ये जो इलेक्ट्रिक Sectors. फील्ड होगा यहाँ पे, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, यस सर। और नहीं आता है तो ऐसे देखो, और ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आता है तो दूसरा तरीका आपके पास है। क्या दूसरा तरीका है बच्चे? इसको रिजॉल्व कर लो। क्या कर लो आप? रिजॉल्व। तोड़ लो कंपोनेंट में। यस सर, इसमें तोड़ लो, कंपोनेंट। कंपोनेंट में तोड़ लो। कंपोनेंट में तोड़ोगे तो देखो बच्चे, कंपोनेंट में मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको करना है इसे मैं नहीं बताऊंगा आपको। देखो इधर, ये E1 एंगल थीटा है तो क्या ये वाला थीटा होगा कि नहीं? बोलो। होगा। यस सर, वर्टिकली अपोजिट, तो E1 को तोड़ दिया, E1 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। यस यस सर। सर, और इधर वाला कंपोनेंट इवन। E1 इवन साइन थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा यार? यस सर। यस सर, अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है कि नहीं? बोलो। है। यस सर, E2 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। टू कॉस थीटा। E2 cos थीटा। और ये वाला E2 sin थीटा। नहीं आया? आया। यस सर, आया। अरे आया ना? यस सर, अरे आया नहीं आया? सर आया। आया। बोल। तो देख बच्चे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट, यस यस सर। सर, कैंसिल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या और दोनों इक्वल हैं तो क्या एक दूसरे से कैंसिल कर जाएंगे? यस यस सर, सर। तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। अरे जीरो। नहीं आया। सर आया। आगे। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में बची बच्चे? ई एक्स। एक्स डायरेक्शन में। कितनी होगी बता? E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। अरे होगा नहीं होगा? होगा। यस सर, यस सर। तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं क्या? यस सर। यस सर। यस हम सर, लोग इसे 2e sin थीटा लिख ले, चलेगा? यस सर, यस। क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू व्हाट? E ई। लिख दिया मैंने। जी। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, ई। ई। चलेगा? यस सर, यस। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में सिर्फ, और वो हो गई EX इज इक्वल टू 2 इंटू ई कितना लोगे आप? KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस आर L स्क्वायर प्लस स्क्वायर। एल स्क्वायर। और साइन थीटा कितना हो जाएगा बोल सकते हो क्या? एल यस अपॉन सर, L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर आर प्लस स्क्वायर L स्क्वायर। प्लस मैं एल ये मान के स्क्वायर। चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। यस। नहीं आ रहा है तो फिर आप ये लेक्चर देखना या फिर पॉज करके या फिर कुछ करके अपना जो है खुद से करना, और करना जरूर, मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? सिर्फ एक्स डायरेक्ट। एक्स डायरेक्शन में। सिर्फ किस डायरेक्शन में? एक्स। एक्स। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। 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 इस पे क्वेश्चन पूछता है यस सर, कि आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। आईआईटी का क्वेश्चन है कि एक चार्ज लेके यहाँ से यहाँ तक चले गए, बताओ वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जीरो। तो फोर्स, जीरो। वर्क डन जीरो। नहीं आया। आया सर। आया। पक्का? यस सर। यस सर, तो इसे बनाओ, ठीक है? एक्स डायरेक्शन में sir. इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो स्पेशल केस है कि आर अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो तो क्या होगा? इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो, ठीक है? यस यस सर। सर, बाकी डिस्कस हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट Yes, लेक्चर में। यस सर, आज आप लोग एचसी वर्मा बनाओगे? यस सर। यस। अगर आप लोग बनाते हो तो मैं व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ फाइल ना भेज दूं एचसी वर्मा की। यस सर आपने सर, वो काइनेमेटिक्स उसे नहीं भेजा था सर। काइनेमेटिक्स भी भेज देता हूं मैं आप लोगों को आज। यस सर, और एचसी वर्मा सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो मैं Yes, आपको sir. पीडीएफ भेज देता हूँ। यस सर। यस सर। आप उसे Yes, जरूर sir. बनाओ। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, कंसेप्ट सीख जाओगे, मैं बता रहा हूँ। यस सर,
यस सर। और नहीं तो फिर ऐसे ही भटकोगे, मुझे ना आइडिया नहीं चल रहा है कि क्या कंसेप्ट आप लोग सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो। यस सर। एचसी बनवा बनाओ, कंसेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। Sir, अगर a body positively charged, it has, सॉरी, sir, a body is positively charged, it has, मतलब उसमें क्या होगा ज्यादा, या फिर से क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। a body, इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें। a body is positively charged, it has, अरे अगर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पे जो है ना उसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे तभी आ सकता है जब उससे इलेक्ट्रॉन गायब हो। Yes, sir. क्योंकि Yes, कोई sir. भी बॉडी जो है, कोई भी मैटर जो होता है ना, वो हमेशा न्यूट्रल उसमें होता है। Yes, sir. तो उससे जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज गया होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया होगा, और इलेक्ट्रॉन Yes, sir. जाने का मतलब है कि वो बॉडी पे मास कम हो गया कि बढ़ गया, तो बढ़ गई। कम हो कम गया, हो क्योंकि गया। इलेक्ट्रॉन अपना मास कम हो लेके जाएगा जाएगा ना ना मास बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। नहीं आया समझ में? तब Sir, आया। आप